देखिए कुमार मित्तल की बुक से पहला चैप्टर 22वां सवाल। दो बिंदु आवेश प्लस 9e व ई प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। फिर से एक बार सवाल को, दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस 9e है और एक प्लस ई है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलिए हमने फिगर बना लिया। ये हमारा प्लस 9e हो गया और ये हमारा प्लस ई हो गया। ये दो आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इनको रख दिया। अब कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए। इनके बीच में एक आवेश Q कहां रखा जाए, माने कितनी दूरी पर रखा जाए, प्लस 9e से या E से कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो हमने मान लिया कि 9e से x दूरी पर रखा जाए, यहां रखा जाए। ये हमने मान लिया अपने मन से कि प्लस 9e से E के तरफ, प्लस E की तरफ बीच में यहां x दूरी पर, इससे x दूरी पर यहां पर रख दिया जाए तो ये संतुलन में रहेगा। अब देखिए संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन में कैसे रहेगा। संतुलन में रहने का मतलब यह है कि उन दोनों आवेश जो दिए गए हैं प्लस 9e और प्लस ई, इन दोनों आवेशों के कारण इस Q चार्ज जो है रखा हुआ है यहां पर, लगने वाला बल बराबर और विपरीत दिशा में हो, तभी ये संतुलन में रहेगा। भाई इसकी वजह से मान लीजिए इस पर 10 न्यूटन का बल लगता है इस दिशा में, इसकी वजह से भी 10 न्यूटन का बल लगे इस दिशा में, तो ये संतुलन में रहेगा। 10 न्यूटन इधर लगेगा, 10 न्यूटन इधर लगेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर एक ज्यादा हो जाएगा दूसरा कम हो जाएगा तो जिस तरफ जो बल ज्यादा होगा उसी तरफ ये चला जाएगा, तो संतुलन में नहीं रहेगा। तो संतुलन का मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि संतुलन में तभी रहेगा जब उस पर दोनों बल या अन्य बलों द्वारा लगाया गया बल बराबर और विपरीत हो, तभी वो संतुलन में रहेगा। तो हम ये देख लें, अब हम मानते हैं कि यहां पर ये संतुलन में है। अगर ये संतुलन में है तो प्लस 9e और Q के बीच लगने वाला बल निकाल लें, प्लस E और Q के बीच लगने वाला बल निकाल लें और इनको दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि हमने ये माना है कि ये संतुलन में है। अगर संतुलन में है तो दोनों बराबर होंगे, बस यही निकालना है। इसमें x का मान निकल आएगा। सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर आप चाहें तो पूरा जितना मैंने कहा है इसको अपनी कॉपी में आप डिटेल में लिख लेंगे कि माना बिंदु A पर, अब ऐसे इसको कुछ ना कुछ डिनोट कर दीजिए। माना बिंदु A पर प्लस 9e चार्ज है और बिंदु B पर प्लस E चार्ज है, E आवेश है। इनके दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ये इसको नाम दे दें हम बिंदु D, कुछ दे दें नाम अपने मन से। माना A से x दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर Q चार्ज रखा हुआ है जो कि संतुलन में है। इतना आप चाहें अपनी उसमें फेयर कॉपी में जो बनाएंगे सवाल इसको लगाएंगे तो पूरा डिटेल लिख लेंगे, उससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अब उतना यहां बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता है, मैं समझाने के लिए 3 बार समझा दूं और अच्छे ढंग से समझा दूं, लेकिन तमाम चीजें सब लिखी नहीं जाती, सब समझाई जाती हैं। माना बिंदु A पर प्लस 9e आवेश है, बिंदु B पर प्लस E आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। प्लस 9e आवेश से x दूरी पर एक बिंदु D है जहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है जो कि संतुलन में है। अब 9e और Q के बीच लगने वाला बल संतुलन की स्थिति में ऐसे लिख लीजिए। तमाम तरीके हैं लगाने के, जैसा चाहिए वैसा कर लीजिए।
संतुलन Q के संतुलन की स्थिति में, ऐसे लिखिए, Q के आवेश Q के संतुलन की अवस्था में +9e तथा Q और +E तथा Q के बीच लगने वाला बल आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि या उनका परिणामी शून्य होगा। जब परिणामी शून्य होगा, रिजल्ट शून्य होगा, उसका रिजल्ट शून्य होगा, तो ये संतुलन में रहेगा। अब अतः 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e गुणा Q बटे उनके बीच की दूरी x है, x स्क्वायर हो गया। 9e और Q के बीच की दूरी कितनी है, x, और चार्ज है 9e और Q, ये दोनों चार्ज लिख दिया, बटे x स्क्वायर कूलाम के नियम से, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वहां चार्ज कितना है, E इंटू Q, यहां चार्ज E है, यहां Q है, बटा, अब देखिए ये दूरी कितनी होगी, पूरी यहां से यहां तक 16 है, ये 16 है, ये x है, तो 16 में से x घटा दे तो ये दूरी निकल आएगी। dB बराबर 16 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 माइनस x। देखिए 16 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर बना लिया तो हो जाएगा ये 16 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 में से x मीटर हमने घटा दिया, तो ये हमारा dB दूरी निकल आई। अब इसी का स्क्वायर हो जाएगा, 16 माइनस x, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस x का होल स्क्वायर। भाई दूरी का वर्ग लिखना है, दूरी जितनी है उसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, E से E और Q कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बचेगा, 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बचेगा 1/16 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल निकालने हैं, ये सब कहीं कोई नियम थोड़ी है, वो तो जैसी जरूरत दिखाई पड़ती है हल करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए वही काम करना पड़ता है। अब लग रहा है देखिए 9 का वर्गमूल निकल आएगा, x का निकल आएगा, 1 का निकल आएगा, इसका निकल आएगा, सबका वर्गमूल निकल आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, फुर्सत मिल जाएगी। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये आ जाएगा 3/x, 9 का 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, इसका केवल अंडर रूट हट जाएगा बस, और ये स्क्वायर हट जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस x, ये आ गया। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा, 3 का इससे गुणा कर दें तो 3 गुणे 16 गुणे 10 के ऊपर घात, यहां लगा देते हैं, देखिए 3 गुणा 16 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2, हमने 3 से इसमें गुणा कर दिया, माइनस x में भी कर देंगे तो हो जाएगा -3x इज इक्वल टू, इस x का 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ये हमारा आएगा 16 3 48, 48
10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू x प्लस 3x, 3x माइनस में उधर चला गया, 4x प्लस में हो गया, 3x और x 4x हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 48 इंटू 10 टू द पावर -2, x इज इक्वल टू 48 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 4। ये 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x बराबर आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर या 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, 12 सेंटीमीटर आया। देखिए इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ए से बी तक कितना है, 16 सेंटीमीटर। ए से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा जाए ये क्यू चार्ज तो ये संतुलन में रहेगा। संतुलन का मतलब मैंने बता ही दिया है। संतुलन का मतलब ये होता है कि दोनों आवेशों द्वारा इस पर लगाया गया बल बराबर और विपरीत होगा। अब देखिए यहां पर जो हमने क्यू चार्ज रखा है, वास्तव में ये जो चार्ज रखा गया ये प्लस चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा जब भी दिया जाता है तो इस तरीके से हमेशा प्लस चार्ज ही लिया जाता है। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। ए द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। ए क्यू को इस तरफ ढकेलेगा, इधर बल लगेगा, और बी भी पॉजिटिव है। बी बिंदु बी पर जो ये प्लस ई रखा हुआ है इसके और इसके बीच ये भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा। देखिए दोनों बल बराबर है, दिशाओं में विपरीत है। ए द्वारा क्यू पर लगाया गया बल जो होगा उसकी दिशा क्या होगी, ए से क्यू की ओर, इस डायरेक्शन में होगा। इस पर जो ये प्लस ई चार्ज है ये भी प्लस है, इसके बीच ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपेल करेगा तो इधर लगेगा बल। दोनों विपरीत दिशाओं में है। अगर ये बीच में दोनों बल एक ही दिशा में होते तो ये बिंदु ए और बीच में नहीं हो सकता था। फिर ये इनको मिलाने वाली रेखा ए और बी की रेखा को आगे पीछे बढ़ाते उस वहां कहीं होता, चाहे बी के इस तरफ होता चाहे ए के इस तरफ होता, लेकिन बीच में नहीं हो सकता था। अगर ये दोनों बल विपरीत ना होते तो, विपरीत है तो बीच में हो सकता है, विपरीत ना होते तो ये बीच में ना होता। देखिए आगे सवाल आएंगे इस तरह के। तो इस तरीके से ये आपका सवाल नंबर 22, 22वां सवाल। देखिए 23वां सवाल, दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस में दिया गया है। देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, तथा ये भी प्लस में है 10 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये दो आवेश दिए गए हैं, दो बिंदु आवेश, एक ये है और दूसरा ये है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। जस्ट बिल्कुल जैसे 22वां सवाल है उसी तरीके से 23वां सवाल है। देखिए दो चार्ज हैं, ये एक है 5 10 टू द पावर -19, ये हमने ले लिया, एक चार्ज ये ले लिया, एक चार्ज हमने ये ले लिया। ये हमारा है प्लस में 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ये है 10 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इतने कूलाम का ये आवेश है, ये भी चार्ज है और दोनों प्लस में है। अगर दोनों प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो बिंदु पूछा जाएगा वो इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उस पर इसके द्वारा लगने वाला बल और इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी दी गई है 1 मीटर। चलिए सेंटीमीटर में दिया होता तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, यहां मीटर में दिया गया है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, एक आवेश ये एक आवेश ये, ए बिंदु पर एक आवेश है, बी बिंदु पर एक आवेश है, इनको जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, वो एक ही चीज है। यहां से हमने मान लिया कि x दूरी पर है, माना, सॉल्यूशन में देखिए, माना बिंदु ए पर स्थित आवेश
प्लस 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से चित्र के अनुसार x दूरी पर बिंदु, चलिए नाम दे दीजिए, बिंदु D पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां उसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उसने कहा कि किस बिंदु पर शून्य होगी, तो हमने मान लिया कि A से x दूरी पर बिंदु D है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब हम इस आवेश के कारण बिंदु D पर तीव्रता निकाल लें, B के कारण तीव्रता निकाल लें, तो दोनों तीव्रताओं की दिशा देखिए, A पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण बिंदु D पर तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये होगी E1। बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है 10⁻⁻19 कूलम, इसके वजह से बिंदु D पर तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये होगी, ये E2 हो गया। देखिए, हमेशा धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा कौन सी होती है, आवेश से बिंदु की ओर। हमेशा जान लीजिए, धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश से बिंदु की ओर, A से D की ओर। इसलिए देखिए हमने E1 का डायरेक्शन इधर बना दिया। यहां भी देखिए, ये भी धनात्मक आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता होगी आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर। E2 इधर होगा, अब E1 इधर होगा, E2 इधर होगा, दिशाओं में विपरीत तो हो ही गए। परिमाण अगर बराबर हो जाए और दिशाओं में विपरीत हैं तो क्या होगा, परिणामी शून्य होगा। बस यही निकालना है हमको, E1 निकाल लें, E2 निकाल लें। E1 प्रश्नानुसार E1 बराबर E2। E1 क्या होगा, तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। तीव्रता होती है आवेश बटे दूरी का वर्ग। आवेश कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश, दूरी कितनी है, x का वर्ग बराबर E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻19 अपान दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी होगी 1 माइनस एक्स। ये देखिए पूरा 1 मीटर यहां से यहां तक ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी, इस 1 मीटर में से x घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दूरी का वर्ग होता है आवेश बटे दूरी का वर्ग। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻19 है, कैंसिल हो जाएगा। ये 5 है, 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब देखिए जो ऊपर हमें काट दिया, इसको समझ लीजिए, बराबर के दाहिनी तरफ जब ये आएगा तो 10 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 10 को जब ट्रांसफर करके बराबर इधर लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, नीचे आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 को फिर इधर ले गए, फिर इधर चला गया। तो ये अब डायरेक्ट कैलकुलेशन की ट्रिक है सभी। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लें। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर, लेने पर सब एक ही बात होती है। ये हमारा कितना बचा यहां पर देखिए, ये कैंसिल हो गया है, 5 से ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 बचा है ऊपर, 1/x स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/x इक्वल टू 2 का वर्गमूल √2 अपान 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स का 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स
इज इक्वल टू एक्स का अंडर रूट 2 से करेंगे, एक्स अंडर रूट 2, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स गुणा अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ये आपको याद रखना है। अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, अंडर रूट 3 का 1.732 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। इस एक्स को इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए इधर लगा दें, 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 1.414x। देखिए ये x माइनस में उधर चला गया, प्लस में हो गया, तो x प्लस इस x का इससे गुणा करेंगे, बाद में 5 होता तो ये क्या आता है, ये 5x, तो ये 1.414 है तो 1.414x आएगा। अब दोनों में अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1.414, 1 इज इक्वल टू, दो इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2.414x, x इज इक्वल टू 1 बटा इतना आ जाएगा 2.414। अब इसको सरल करने के लिए 1 2 3 अंक दशमलव हटा दिया हमने, ऊपर 1 2 3 0 बढ़ा दिया, इसको सरल करो, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 सत्ते 14, ये कट जाएगा, आएगा 500। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1207, ये है ऊपर 500 है, x इज इक्वल टू 500 बटे 1207। अब इसका भाग दे के देख लो भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब इतना बताना अच्छा नहीं लगता है। 1207 से भाग देंगे 500 में, ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 4 अंक हो गया, ये भी 4 बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 सत्ते 28, 12 चौक 48, 10 में 8 घटा 2, 9 में 2 गए 7, 9 में 8 गए 1, ये आ गया 172, 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा देखिए, ये 1 बार जाएगा, ये 1207 है, 1701 बार जाएगा, 1207, 10 में से 7 गए 3, 1 5, 0 बढ़ा दिया, 12 चौक 48, 4 बार चला जाएगा, 4 सत्ते 28 और 12 चौक 48, चलिए जो कुछ भी आएगा 0.414 आ गया, 0.414 मीटर आ गया, या 100 से गुणा कर दें तो ये आएगा 41.4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ये आपका आंसर आ गया, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। देखिए 1 मीटर है माने 100 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, तो 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई आवेश रखा जाएगा तो वो उस पर, या ये मान लीजिए कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तीव्रता निकाली भी कैसे जाती है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वही तीव्रता है, सब थ्योरी जानते रहना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये आपका सवाल नंबर 23वां। देखिए 24वां सवाल, 2 बिंदु आवेश क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है। देखिए एक ये प्लस में है और ये माइनस में है, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है, सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िए। सवाल कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश हैं, 1 माइक्रोकूलम का है और ये वाला 0.25 माइक्रोकूलम का है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तुरंत फिगर बनाया हमने, ये हमारा 1 माइक्रोकूलम हो गया और ये हमारा 2.5 माइक्रोकूलम हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में है। चलिए ये 2 बिंदु ले लिए हमने, इसका नाम भी दे दिया अपने मन से ए बी। बिंदु ए पर 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बिंदु बी पर माइनस में 0.25 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कह रहा है 0.4 मीटर है। चलिए हमने इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक 0.4 मीटर
लिख लिया। वो 4 जीरो है, दाहिनी तरफ जीरो, उसको छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक आवेश रखा जाए। अब पहले बताइए क्या आवेश बीच में, मिलाने वाली रेखा तो ये भी है, यहाँ इसमें रखा जा सकता है। चलिए हमने मान लिया यहां रख दिया गया, हमने कोई क्यू आवेश रखा, हमने मान लिया कि यहाँ क्यू आवेश रख दिया बीच में कहीं पर भी। इसकी और इसके बीच कौन सा बल लगेगा? ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आकर्षण बल लगेगा। ये इसको इधर खींचेगा, ये भी इधर होगा। तो क्या दोनों जुड़ करके जीरो हो सकता है कभी? जब दोनों एक ही दिशा में है तो इनका परिणामी शून्य हो ही नहीं सकता। जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसलिए ये प्लस क्यू ए और बी के बीच में नहीं होंगे। ये या तो ए के इधर होगा या बी के इधर होगा। ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर तो होंगे, लेकिन ए और बी के बीच में नहीं होंगे। हमने मान लिया, ये बी नाम हम थोड़ा सा यहां लिख दें, ये हमारा बी पॉइंट है। हमने मान लिया कि बी पॉइंट से इधर एक्स दूरी पर है, इसका भी नाम दे दिया, चलिए हमने डी। हमने मान लिया कि बी से एक्स मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, जहां पर हम कोई एक आवेश रखेंगे तो उस पर बल नहीं लगेगा। बल न लगने का मतलब है कि ए पर जो आवेश रखा हुआ इसके कारण और बी पर जो आवेश रखा हुआ इसके कारण, दोनों के कारण जो बलों का परिणामी होगा वो शून्य होगा। अब ये सारी चीजें यहां लिखनी पड़ेंगी जो मैं बोल रहा हूं कि माना बिंदु ए पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, बिंदु बी पर माइनस में 0.25 माइक्रोकूलम का आवेश है। बिंदु बी से एक्स दूरी पर एक बिंदु डी है, जहां पर हमने किसी आवेश को करा उस पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। हमने मान लिया कि यहां पर हमने एक क्यू चार्ज रखा, ये प्लस क्यू चार्ज। सॉल्यूशन, माना बिंदु डी से एक्स दूरी पर कोई आवेश प्लस क्यू है। अब ए के कारण बिंदु डी पर जो प्लस क्यू रखा हुआ है इसके बीच लगने वाला बल, बिंदु ए पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु डी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? ए पर जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है इसके कारण बिंदु डी पर जो प्लस क्यू रखा हुआ है इस पर लगने वाला बल 1 कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेशों का गुणनफल। ये 1 माइक्रोकूलम है, 1 × 10⁻⁻6 कर दिया, कूलम बन गया, इंटू वो आवेश कितना है क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी है? देखिए यहां से यहां तक ये 0.4 है और ये आगे x है, तो 0.4 प्लस x हो जाएगा। 0.4 प्लस x दूरी का वर्ग हो गया। कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेशों का गुणनफल, उनके बीच की दूरी का वर्ग। इसी तरीके से बिंदु बी पर जो रखा हुआ है आवेश, इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित -2.5 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश
के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना होगा 1/4πε0। वही नियम 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल। ये 2.5 माइक्रो कूलम है, सॉरी 2.5 माइक्रो कूलम है, 10⁻⁻6 कर दिया। दूसरा आवेश कौन सा है, क्यू है, क्यू कर दिया। इनके बीच की दूरी कितनी है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो गया। बस अब देखिए, ए द्वारा डी पर लगने वाला बल और बी द्वारा डी पर लगने वाला बल, ये दोनों हमने निकाल लिया। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो एक्स का मान निकल आएगा और वहां पर वो संतुलन में रहेगा भी, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, बलों का परिणाम ही शून्य होगा। तो दोनों को बराबर कर दें प्रश्नानुसार। वन अपॉन 4πε0 यह है Q इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन 0.4 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू। दोनों बराबर कर दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। 1/4πε0 के कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना यहाँ 1/0.4 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा 2.5 अपॉन ये एक्स स्क्वायर भी तो है भाई, अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें तो यहां देखिए लगा दे रहे हैं, ये एक का वर्गमूल 1 होगा अपॉन, ये स्क्वायर में है, वर्गमूल निकालने में स्क्वायर हट जाएगा, ये आएगा 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2.5 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा 0.5 एक्स स्क्वायर का एक्स। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स का 1 से करेंगे, एक्स का 1 से करेंगे एक्स आएगा इज इक्वल टू 0.4 और 0.5 का जब करेंगे तो कितना आएगा 0.4 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू एक्स, 0.5 पे एक्स से करेंगे, ये हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 को 20 0.2 आएगा प्लस 0.5 एक्स। इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, एक्स माइनस 0.5 एक्स इज इक्वल टू 0.2, एक्स में से इसको घटाएंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.2, वो एक में से 0.5 घटाएंगे आएगा 0.5, 0.5 एक्स बराबर 0.2, एक्स बराबर कितना आएगा 0.2 बटे 0.5, 0 कट जाएगा, 2 से 5 में भाग देंगे आएगा 0.4 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया 0.4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला जो हमारा ये माइनस में 2.5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है, इससे दाहिनी तरफ 0.4 मीटर की दूरी पर अगर कोई चार्ज
कोई आवेश रखा जाए तो उस पर इन दोनों आवेशों के कारण, ये भी कह सकते हो कि कोई बल नहीं लगेगा, या ये भी कह सकते हो कि दोनों के द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी शून्य होगा। देखिए मेरी समझ में सवाल आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सवाल इसके पीछे वाले लगे हैं वैसे ये भी सवाल है, कोई अंतर थोड़ी है दोनों में। बस इसमें यह था कि ये वाला बिंदु दाहिनी तरफ आ रहा है, बाकी यहां से आज की इसकी दूरी क्या हो जाएगी 0.4, और इसको जोड़ देंगे, बस 0.4 और x को जोड़ देंगे दूरी के लिए। बाकी मेरी समझ से कोई कठिन सवाल नहीं है। बस अब ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ये तो भी करने पड़ेगा भाई, बिना कैलकुलेशन किए तो काम चलेगा नहीं।